नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो केवल प्रेम की नहीं, बल्कि विरह, त्याग और अंतिम सत्य, मृत्यु से जुड़ी है। यह कथा है राधा और कृष्ण की मृत्यु का रहस्य और साथ ही कृष्ण वियोग में रुक्मिणी की मृत्यु की। जब हम राधा कृष्ण का नाम लेते हैं, तो हमारे मन में सिर्फ आनंद, मुरली की धुन, वृंदावन की रास लीला और असीम प्रेम की छवि उभरती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस प्रेम का अंत कैसा हुआ, राधा का क्या हुआ और स्वयं श्री कृष्ण ने कैसे अपना शरीर त्यागा। वृंदावन की गलियों में अब वह रौनक नहीं रही। न मुरली की मधुर तान सुनाई देती थी, न गोपियों का झूमना। हर गली, हर बगिया, हर कुंज सिर्फ एक ही नाम पुकार रही थी, कृष्ण कृष्ण। राधा जी दिन रात विरह में डूबी रहतीं। वे सखियों से कहतीं, सखियों, वह दिन कहाँ गया जब कान्हा की बंसी बजती थी और यमुना की लहरें भी झूम उठती थीं। आज तो हर लहर मुझसे पूछती है, तेरा कान्हा कहाँ है। उनकी आंखें हर क्षण कृष्ण की प्रतीक्षा करतीं। शरीर क्षीण होता जा रहा था। एक दिन राधा ने ठान लिया, अब मुझे द्वारका जाना ही होगा, अपने प्रिय को बाढ़ देखने के लिए। राधा जी साधारण वेश में द्वारका पहुंचीं। महल में जब उनका परिचय हुआ तो रानी रुक्मिणी और सत्यभामा उन्हें देखकर चकित हो गईं। लेकिन किसी को सच्चाई न पता चले, इसीलिए उन्हें एक दासी के रूप में रखा गया। वह दासी, जो वास्तव में स्वयं राधा थीं, कृष्ण का शाश्वत प्रेम। अब वही राधा महल में कृष्ण की सेवा करतीं। रात को जब कृष्ण सभा से लौटते, राधा उनके चरण दबाती। कृष्ण जानते थे कि यह उनकी राधा ही है, लेकिन नियति की मर्यादा में उन्होंने मौन रहना स्वीकार किया। दिन बीतते गए, राधा का शरीर अब बिल्कुल कमजोर हो चुका था। एक रात कृष्ण के सामने उन्होंने कहा, प्राणनाथ, अब मेरा जीवन समाप्त होने वाला है। मेरी बस एक ही प्रार्थना है, जब मेरे प्राण निकलें तो आपकी बंसी की धुन सुनते सुनते निकलें। कृष्ण की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, प्रिय राधे, तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी अधूरा है, लेकिन यदि यह तुम्हारी इच्छा है तो अवश्य पूरी होगी। कृष्ण ने मुरली उठाई। वही मधुर धुन गूंज उठी जिसे सुनकर कभी वृंदावन झूम उठता था। वृक्ष, लताएं, पक्षी सब मानो स्तब्ध होकर सुन रहे थे। राधा जी की आंखें बंद हो गईं, ओठों पर मुस्कान थी, कानों में कान्हा की बंसी की तान थी, और उसी धुन को सुनते सुनते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। कृष्ण मौन खड़े रहे। उन्होंने बंसी को हाथ में लिया, देखा और फिर उसे तोड़ दिया। अब यह बंसी किसके लिए बजेगी? उस दिन के बाद कृष्ण ने जीवन भर बंसी नहीं बजाई। राधा का शरीर मिट गया, लेकिन राधा का प्रेम अमर हो गया। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरव मारे गए, पांडव राज सिंहासन पर बैठे, लेकिन उस युद्ध ने लाखों परिवारों को उजाड़ दिया। कृष्ण जानते थे कि यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक था, लेकिन युद्ध का पाप उन्हें भी भीतर से सालता था। यदुवंशियों में धीरे धीरे अहंकार और कलह बढ़ने लगा। एक बार अर्षियों ने श्राप दिया, यदुवंश का विनाश आपस में ही होगा। समय बीता और प्रभास क्षेत्र में यादवों ने मदिरा पी। नशे में चूर होकर उन्होंने आपस में ही लड़ना शुरू किया। लोहे की मूठ से बने घातक हथियार एक दूसरे पर चलाए गए। भाई ने भाई को मारा, पुत्र ने पिता को। चारों ओर रक्त की नदियां बहने लगीं। महान और वीर यादव वंश स्वयं अपने ही हाथों नष्ट हो गया। जब यह विनाश हुआ, बलराम जी समुद्र तट पर गए। वहां वे ध्यान मग्न हुए और शेषनाग के रूप में प्रकट होकर महासागर में समा गए। कृष्ण अब अकेले रह गए। कृष्ण ने समझ लिया, अब इस अवतार का कार्य पूरा हो चुका है। वे वन की ओर चले गए। एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न होकर बैठ गए। उसी समय एक शिकारी जरा वहां आया। दूर से उसने कृष्ण के पैर को हिरण की आंख समझ लिया और बाण चला दिया। बाण सीधा कृष्ण के पैर में लगा। जरा पास आया और देखा, हे भगवान, यह तो स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण है। वह रोने लगा, प्रभु, मैंने अनजाने में अपराध कर दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा घबराओ मत, यह सब नियति का खेल है। रामावतार में मैंने बाली को छिपकर बाण मारा था, आज उसी का फल मुझे मिला है। तुम मात्र निमित्त हो। धीरे धीरे कृष्ण ने आंखें मूंद लीं।
देवताओं ने पुष्पवृष्टि की। सागर ने उनके दिव्य शरीर को अपने भीतर समा लिया। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने धरती से अपना अवतार समाप्त किया। कृष्ण की मृत्यु का समाचार द्वारका पहुंचा। महल में रुक्मिणी, सत्यभामा और अन्य रानियां विलाप करने लगीं। रुक्मिणी जी बोलीं, हे प्राणनाथ, जिस दिन मैंने आपको पाने के लिए अपने कुल से विद्रोह किया था, उस दिन से यह जीवन केवल आपके लिए था। अब जब आप ही इस लोक में नहीं हैं, तो यह जीवन किस काम का? उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। उन्होंने निश्चय किया, मैं कृष्ण के बिना एक पल भी नहीं जी सकती। जब कृष्ण का अंतिम संस्कार हुआ, रुक्मिणी उनकी चिता पर बैठ गईं। अन्य रानियां भी उनके साथ सती हुईं। रुक्मिणी ने प्राण त्याग दिए और अपने प्रियतम के साथ परमधाम चली गईं। राधा का अंत हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल पाने में नहीं, बल्कि विरह और समर्पण में है। कृष्ण की मृत्यु हमें यह दिखाती है कि भगवान भी जब अवतार लेते हैं तो संसार के नियमों के अधीन रहते हैं। रुक्मिणी का त्याग यह बताता है कि प्रेम का सर्वोच्च स्वरूप त्याग और समर्पण है। दोस्तों, राधा कृष्ण का प्रेम शरीर से परे है। आज भी वृंदावन की गलियों में, मंदिरों की घंटियों में और भक्तों की आंखों में वही प्रेम जीवित है। कृष्ण ने भले ही शरीर छोड़ा हो, लेकिन उनकी कथा, उनका नाम और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर कथा पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।